जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे। दोस्तों, कार्तिक शुक्ला देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन इस एकादशी व्रत की जो कथा है उसे जरूर पढ़ना और सुनना चाहिए। कथा पढ़ने से पहले अपने हाथ में थोड़े से अक्षत स्वरूप में तिल और पुष्प ले करके अपने हाथ की मुट्ठी को बंद कर लें। फिर उसके बाद से इस कथा को आप पढ़ें या सुनें। भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए ये कथा सुनना चाहिए और कथा सुनने से पहले भगवान की स्तुति पूजन आदि जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम प्रबोधिनी है। इसमें भगवान विष्णु जागते हैं। इस कारण से इसका नाम देवोत्थाना भी कहा गया है। इसके महात्म्य की कथा ब्रह्मा जी ने नारद ऋषि से कही थी। जिसके हृदय में देव प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने की इच्छा उत्पन्न होती है, उसके 100 जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं। और जो इस व्रत को विधि पूर्वक बड़े भाव से करता है, उसके अनंत जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु की प्रसन्नता का मुख्य साधन है देव प्रबोधिनी एकादशी व्रत। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से मनुष्य को अपनी आत्मा का बोध होता है। जो इस व्रत से विष्णु की कथा सुनते हैं, उन्हें 7 दीपों के दान करने का फल प्राप्त होता है। जो कथावाचक की पूजा करते हैं, वो उत्तम लोकों को प्राप्त करते हैं। कार्तिक मास में जो तुलसी द्वारा भगवान का पूजन करता है, उसके 10,000 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष कार्तिक में वृंदा का दर्शन करते हैं, वो 1000 युग एक वैकुंठ में निवास करते हैं। जो तुलसी का पेड़ इस महीने में लगाते हैं और उनकी पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, उनके वंश में निसंतान कोई भी नहीं होता है। जो तुलसी की जड़ में जल चढ़ाते हैं, उनकी वंश सदैव फूली फली रहती है। जिस घर में तुलसी का पेड़ हो, उसमें सर्प देवता निवास करते हैं। यमराज के दूत वहाँ स्वप्न में भी नहीं विचरते हैं। जो पुरुष तुलसी वृक्ष के पास श्रद्धा से दीप जलाते हैं, उनके हृदय में दिव्य चक्षु का प्रकाश होता है। जो शालिग्राम की चरणोदिक में तुलसी मिला करके पीते हैं, अकाल मृत्यु कभी भी नहीं आती है। सर्व व्याधियां नष्ट हो जाती हैं और पुनर्जन्म को वो नहीं प्राप्त होता है। ऐसी पतित पावनी तुलसी जी का पूजन माँ तुलसी के मंत्र से करना चाहिए। ओम श्रीं वृंदाय नमः, ये माँ तुलसी का बीज मंत्र है। और जो भी भक्त पूजन करते हैं, इस महीने में माता तुलसी का ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके दीप दान और वहाँ बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करते हैं, उन्हें इस मंत्र का भी जप अवश्य करना चाहिए। जो चतुर्मास या एकादशी में मौन धारण करते हैं, उसे स्वर्ण सहित तिल का दान जरूर करना चाहिए। कार्तिक मास या चातुर्मास में नमक का त्याग जो करते हैं, उन्हें शक्कर का दान करना चाहिए। कार्तिक शुक्ला एकादशी से पुण्य तक सभी देव स्थानों में दीपक जलाने से महापुण्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस महीने में दीपदान का विशेष महत्व है। यदि कोई कार्तिक के प्रथम दिवस से लेकर के कार्तिक मास के नियम नहीं ले पाया है, तो वो देवोत्थानी एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक पूरे 5 दिन तक इस नियम को धारण करके भगवान विष्णु की भक्ति प्राप्त कर सकता है। और माता लक्ष्मी उसके घर में सदा सर्वदा के लिए वास करती हैं। बुद्धिमान पुरुष सारा कार्तिक को यही नदी तट पर पूजन करते हैं और पूज्य स्थानों में दीपक जलाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य सुनने और पढ़ने से अनेकों प्रकार के गौदान का फल हम सभी मनुष्यों को प्राप्त होता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में इस एकादशी का बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है। इस दिन भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन करें। पंचोपचारी विधि से भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं, पीले वस्त्र धारण कराएं। शाम के समय भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप को माँ तुलसी के सामने विराजित करके तुलसी विवाह का कार्यक्रम संपन्न करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को कन्यादान करने के बराबर का पुण्य फल प्राप्त होता है। ये कार्य हो सके तो प्रतिवर्ष सभी मनुष्य को करना चाहिए। यदि आप नहीं कर सकते हैं तो आज के दिन माता तुलसी को लाल वस्त्र आप जरूर चढ़ाएं और भगवान विष्णु को पीले वस्त्र
कार्तिक के महीने में लाल और पीले रंग का बहुत ही बड़ा महत्व है। इससे हमारे घर में शुभता आती है और भगवान विष्णु, माँ तुलसी, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जैसे कि माता तुलसी माँ लक्ष्मी का स्वरूपा मानी जाती हैं, तो ऐसे में इस महीने में इन सभी कार्यों को करने से हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, वीडियो आप सभी को कैसे लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।